मैंने 15 इयर्स जॉब किया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मैनेजर। आई वर्क विद डिफरेंट मल्टीनेशनल्स। और 2014 में आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन वेंचर, तो मैंने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया 2014 में विद फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। तो अभी मैं आई एम ए सेलर विद फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, आई एम ए रजिस्टर्ड सेलर। और साथ ही साथ कोविड से जस्ट पहले ये जो बिजनेस आइडिया है ये मेरे को फ्लोट किया गया था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बिजनेस आइडिया देखा था तो मेरे को लगा कि ये कुछ ऐसा बिजनेस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेस में था और मैंने जॉब का एक्सपीरियंस लिया हुआ था 15 साल का। तो मुझे लगा ये कुछ डिफरेंट है, इसको और समझना चाहिए, इसको और डीपली इस पे रिसर्च करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया, हम लोगों ने इसको बहुत डीपली स्टडी किया। उसके बाद हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको कोई भी आदमी विद कॉमन सेंस बहुत ही आसानी से कर सकता है और बहुत ही आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो वर्ड है कॉमन सेंस, इस बिजनेस में यही एक वर्ड जो है आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और ये कैसे होगा, क्या बिजनेस है, कैसे काम करता है, तो मैं सपोर्ट लूंगा अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन का। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अगले 20 से 25 मिनट काइंडली जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आप बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे आपके फेसबुक में, व्हाट्सएप में। तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन को चेक करने के चक्कर में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबसे पहले स्लाइड में देख रहे हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यानी कि जो चेंज है, बदलाव है, वही एक चीज है जो निरंतर है, जो कंटिन्यूअस है। क्योंकि आपने देखा आपके आसपास बहुत सारी चीजें लगातार चेंज हो रही हैं और चेंज होती रहती। तो आज जो मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा वो चेंज के ऊपर ही मैं बात करूंगा आपसे स्पेशली। तो कैसे हम अपनी लाइफ को इस बिजनेस आइडिया से चेंज कर सकते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। और ये चेंज लाना क्यों जरूरी है, इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपको एक ब्रिज दिख रहा है एक नदी के ऊपर। ये जो ब्रिज है इसको चियोलिटिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये हॉन्डरस सिटी, सेंट्रल अमेरिका में एक सिटी है, हॉन्डरस सिटी में सिचुएटेड है। और इस नदी का नाम है चियोलिटिका नदी, है ना, चियोलिटिका रिवर, तभी इस ब्रिज का नाम है चियोलिटिका ब्रिज। अभी मैं इस ब्रिज के बारे में इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हॉन्डरस सिटी है, सेंट्रल अमेरिका की जो सिटी है, ये जानी जाती है चक्रवर्ती तूफानों के लिए, है ना, हरिकन्स के लिए। यहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत बरसात होती है। तो यहाँ हर साल क्या होता था, इस नदी के ऊपर जो भी ब्रिज बनाया जाता था वो हर साल खराब हो जाता था, टूट जाता था, तहस नहस हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे हर साल चक्रवर्ती तूफान आते थे। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इस पे एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और जो इस तरह की आंधी तूफान से, इस तरह की चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो जो सेंट्रल अमेरिका की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, दे हायर्ड जैपनीज इंजीनियर। अब हम सबको पता है कि जो जैपनीज इंजीनियरिंग है वो वर्ल्ड में मानी जाती है, उसका लोहा माना जाता है। तो जैपनीज इंजीनियर को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आपने इस पे ब्रिज बनाना है जो बहुत ही स्ट्रांग हो। तो जैपनीज इंजीनियर ने यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत ब्रिज बनाया। और इसको फिर इस ब्रिज को प्राइड ऑफ सेंट्रल अमेरिका बोला गया। बट फ्रेंड्स, इस ब्रिज के बनने के लगभग 2 साल के बाद फिर से हॉन्डरस सिटी में, इस सिटी में बहुत जबरदस्त आंधी तूफान आया। इतनी बारिश हुई, जो बारिश 6 महीने में होती थी वो बारिश 4 दिनों में हो गई। मतलब बहुत चारों तरफ तहस नहस हो गया सिटी, सारी रोडें टूट गई, अब बहुत सारे गांव शहर बर्बाद हो गए। तो ये चार दिन में 6 महीने की बारिश हो गई, इतनी बारिश हुई। तो उसका नतीजा क्या हुआ वो देखें आप आगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो ये चियोलिटिका रिवर थी उसने अपना जो रुख है, जो उसका जो फ्लो था, उसने अपना रूट ही चेंज कर दिया। बट जो ब्रिज था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाया गया था, तो वो वहीं का वहीं खड़ा रहा और ब्रिज के दोनों तरफ की रोड्स भी टूट गई। बट अब ये ब्रिज किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि नदी ने अपना रुख बदल लिया, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया।
अब ब्रिज तो बहुत स्ट्रांग था इसलिए टूटा नहीं। तो यहाँ पे ये जो एनालॉजी मैंने दी है, यहाँ पे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आज जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग है वहां पे। बट क्या पता आने वाले टाइम में कोरोना जैसी सिचुएशन या कोई और सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पे आप अगर चेंज नहीं हुए तो आपको चेंज कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि वी डोंट मतलब ये जो ब्रिज था, इट वाज बिल्ट टू लास्ट बट इट वाज नॉट बिल्ट टू अडेप्ट। कहने का मतलब ये है कि हमें चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट करना है नई सिचुएशन में, नए सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी इज द की। सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना ही इनफ नहीं है, आपको अडेप्टेबल होना है, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टेबल होना है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम उनको अडेप्ट नहीं करेंगे, हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे और उनके हिसाब से चेंज नहीं होंगे, तो हम कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो जाएंगे, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अभी मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस मीटिंग में आई होप मोस्टली जो लोग हैं वो हम सब मिडिल क्लास लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं। और हम जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, हम सब की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। अब वो कॉमन प्रॉब्लम्स आपकी भी है, मेरी भी है और सबकी है। अब ये कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो एक मिडिल क्लास की कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है मनी प्रॉब्लम। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप घर का खर्चा चल रहा है, बट क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप जब चाहें जहां चाहें घूमने जा सकते हैं? आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप जो ऑर्डर करते हैं तो आप मेन्यू कार्ड का राइट साइड यानी कि रेट देख के ऑर्डर करते हैं, या क्या डिश आपको खानी है, आपकी फेवरेट डिश क्या है वो देख के ऑर्डर करते हैं? या क्या आप उस जगह या उस घर में रहते हैं या उस मोहल्ले में रहते हैं जहां वाकई में आप रहना चाहते हैं, या आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जहां आप उनको रियली पढ़ाना चाहते हैं, या आप वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जो आप ड्राइव करना चाहते हैं? अगर इन सब का आंसर नहीं है तो कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम जरूर है, और ये मिडिल क्लास सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है। तो मनी प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में सबसे बड़ा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। आप देखिए घर पे टिक टिक बाजी या कुछ भी चीज सोसाइटी में जो भी है वो मनी की अभाव की वजह से होती है ना, स्कैर्सिटी ऑफ मनी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए, ये जो मनी कमाने के लिए हम अपना 8 घंटा जो है जॉब को देते हैं, 10-12 घंटे बिजनेस को देते हैं, तो हम ये जो जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, जिससे जस्ट हमारी खाना पूर्ति हो रही है, और उस पैसे को कमाने के लिए हम अपने टाइम यानी कि 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, क्योंकि दिल्ली में तो अगर कोई जॉब करता है 8 घंटे की, तो 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना ट्रैफिक में, तो अराउंड वो 10 घंटे तो घर से बाहर ही होता है। तो अपनी लाइफ के प्रीशियस 10 घंटे वो उन पैसों को, चंद पैसों को कमाने में लगा देता है, जिससे वो सिर्फ अपना गुजारा कर सकता है। तो एक तरफ हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ टाइम की प्रॉब्लम। अब टाइम की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो प्रीशियस टाइम है हम किसी और किसी के लिए काम करके वो टाइम को लगा रहे हैं, तो पैसा बना रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं टाइम से भी गरीब है। और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम जिम नहीं जा पाते, हम पार्क नहीं जा पाते, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे, एक्चुअली मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उन सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग वॉक कितना अच्छा होता है सेहत के लिए, मगर वो सब यही कहते हैं, अरे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, सुबह तो हमें 8:30 बजे टिफिन उठा के भागना पड़ता है ऑफिस में। तो टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और हेल्थ से कहीं ना कहीं वो डिटोरिएट होते जा रही है उनकी हेल्थ। और एक सर्वे में बताया गया है कि 60% ऑफ पीपल 60 ईयर्स की एज तक जाते जाते अपना 60% पैसा हेल्थ को रिगेन करने में लगा देते। तो अब वो 60 ईयर्स के बाद जब रिटायर होते हैं तो वो दे कम विद ओनली 40% ऑफ देयर हेल्थ, और वो बाकी की जिंदगी आफ्टर 60 ईयर्स वो मेडिकेशन में या किसी न किसी तकलीफ में बिता देते हैं। बट हेल्थ एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स, जो हेल्थ इज लाइक ए मनी, एक बार चली गई तो उसको कमाना बड़ा मुश्किल है, तो वापस लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन। और कोविड ने तो हम सबको बता ही दिया है
कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या चीज होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कोविड के दौरान हाफ सैलरी पे उन्होंने काम किया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गए, बड़े बड़े मॉल्स जिनको बहुत नाज था कि हमारे तो इतने बड़े स्टोर्स हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स, तो मॉल्स ही बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक इनकम आ रही थी वो कहीं ना कहीं इनकम हैम्पर हो गई। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो चीज होती है कि हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बगैर हमें पैसा या हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं हो सकता है। तो आप चेक कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम इसलिए खरीदते हैं क्यों, हम एक स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो अपने आप को गरीब बता नहीं सकता है और अमीर बनने की कोशिश करता है ना। वो दिखाता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास आईफोन है, तो वो ये सारी चीजें ईएमआई पे, लोन्स पे ले लेता है, फ्लैट लोन पे ले लेता है, किस्तों पे ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इतने डेप्थ में फंस जाता है। एक विशियस साइकिल होती है फ्रेंड, ये जो ईएमआई और लोन्स की एक ना विशियस साइकिल होती है, उस साइकिल में फंस जाता है। तो ये मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे कि मैंने बताया, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में जो हमारे रिलेशन है विद अवर स्पाउस, हमारे घर पे बच्चों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे रिलेटिव के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं रह गए, क्योंकि दिमाग में टेंशन सिर्फ पैसों की है, टाइम भी नहीं है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है, जो मैंने सामने प्रॉब्लम आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आने वाले 15-20 मिनट मुझे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा थ्रू माय प्रेजेंटेशन। तो आप उस प्रॉब्लम के लिए काम करेंगे और बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप ही एज ए बाई प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगी। तो वो कैसे होगा? अब ये प्रॉब्लम होती क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, ये बहुत बखूबी बताया है एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, वर्ल्ड रिनॉन्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। बेसिकली ही इज ए जापानीज ओरिजिन के अमेरिकन है, राइट। जापान में पैदा हुआ बट ही इज अमेरिकन। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जो जैसे रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और ये एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास कितनी ज्यादा फाइनेंशियल विजडम है, जो इतनी सारी बुक्स भी लिखी हैं। और तो ये बताते हैं कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 लीगल तरीके हैं, और ये जो कॉमन मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है। तो ये बताते हैं कि 4 तरीके से इस दुनिया में लोग पैसे कमाते हैं। जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं हम, जो लेफ्ट साइड में आप क्वाड्रेंट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई क्वाड्रेंट। ई मतलब एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, एक प्यून से लेके एक आईएएस ऑफिसर तक, एक मिडिल मैनेजर से लेके एक कॉर्पोरेट में कोई जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी हो सकता है ना। तो ये अपनी एजुकेशन के हिसाब से, इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको एक जॉब मिलती है, और जितना ये जॉब में टाइम लगाते हैं उस हिसाब से इनको एक सैलरी मिलती है। जैसे कि एक प्यून की सैलरी अगर आज की डेट में 20-25 हजार है, तो वहीं पे एक जनरल मैनेजर की सैलरी मे बी 50-60 लाख पर एनम है ना। तो डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन, देयर एक्सपीरियंस, दे गेट पेड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, चाहे वो जनरल मैनेजर है, चाहे प्यून है, चाहे आईएएस ऑफिसर है, जिस दिन टाइम लगाना बंद कर देगा, यानी कि जिस दिन जॉब पे जाना बंद कर देगा, या जिस दिन वो काम पे नहीं जा पाएगा, तो उस दिन क्या होगा, उसकी ये जो सैलरी है, जो इनकम, जीरो हो जाएगी। तो यानी कि इसका टाइम लगाना मैंडेटरी है, उसके बगैर इसका गुजारा नहीं है। और जिस दिन कंपनी की पॉलिसी चेंज होती है या बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोगों को नौकरी इधर उधर ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता तो है कि हमें मंथ के एंड में एक सैलरी चेक आता है, बट वहां पे वो दैट इज नॉट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि क्या पता क्या सिचुएशन है और कब जॉब चली जाए। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि जो नीचे आप बॉटम में देख रहे हैं, एस क्वाड्रेंट में आते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम दूसरे के लिए काम क्यों करें, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना।
तो ये अपने हिसाब से काम करते हैं और डेफिनेटली इनके पास पैसा बहुत होता है, पैसा अच्छा कमाते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए डॉक्टर्स का, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने क्लिनिक पे रोज 50 पेशेंट 100 पेशेंट देखते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बट टाइम के मामले में ये बहुत ही गरीब होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जितना टाइम मैं क्लिनिक पे लगाऊंगा उतना ज्यादा मैं पैसा बनाऊंगा। बट अगेन टाइम के मामले में तो गरीब होते ही होते हैं, बट एट द सेम टाइम वही प्रॉब्लम होती है, जिस दिन इन्होंने टाइम लगाना बंद किया तो उस दिन इनका जो इनकम है वो जीरो हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, अगर कोई एक सर्जन है जो बहुत अच्छी सर्जरी करता है और एक वेल रिनॉन्ड सर्जन है और वो एक सर्जरी के 1 लाख रुपए चार्ज करता है, और सोचिए कि उसकी उंगली फ्रैक्चर हो जाती है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता है, तो जितने दिन तक सर्जरी नहीं करेगा तो उतने दिन तक वो पैसे नहीं बना पाए। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड और जो एम्प्लॉय है इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि ये जब तक टाइम लगाएंगे तभी तक पैसा बनाएंगे। बट यहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल विजडम होती है, जो आते हैं बी क्वाड्रेंट में, जिनको हम बोलते हैं बिग बिजनेस ओनर। बिग बिजनेस ओनर का मतलब छोटे दुकानदार या जो मॉल्स में जिनकी दुकान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एज पर रॉबर्ट टी कियोसाकी, बिग बिजनेस ओनर का मतलब है वो बिजनेस ओनर जिनके पास मिनिमम 500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक नेटवर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे जियो नेटवर्क आप देख लीजिए, हर सिटी में आपको जियो का एक शोरूम मिलेगा, बहुत सारे शोरूम मिलेंगे, राइट। होटल, चेन्स ऑफ होटल्स आप लगा लीजिए, ताज होटल्स या कोई भी होटल, है ना, चेन ऑफ स्कूल्स, चेन ऑफ नेटवर्क ऑफ सिनेमा हॉल्स, तो ये सब आते हैं बिग बिजनेस ओनर्स। अब ये जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं, इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, एक नेटवर्क बना लिया है, जहां पे ये बहुत सारे पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, एज पर देयर प्रोफाइल उनको अपने कंपनी में, अपने सिस्टम में, जॉब में रखते हैं, उनको एक सैलरी देते हैं, बट बहुत मोटा चंक ऑफ मनी ये लोग कमाते हैं। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि इनका टाइम लगाना एक ऑप्शन है। अभी अगर मैं एग्जांपल लूं मुकेश अंबानी का, अगर वो 2 महीने यूएस के ट्रिप पे, फैमिली ट्रिप पे चला जाए, तो क्या उसकी इनकम कम हो जाएगी? क्योंकि वैसे ही उसके पास बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। जैसे आपको पता ही होगा कि रिलायंस सिर्फ जियो ही नहीं, रिलायंस का रिफाइनरीज है ना, नेटवर्क ऑफ रिफाइनरीज है। रिलायंस अब रिटेल में भी आ गया है ना। रिलायंस फ्रेश है जहाँ पे सब्जियों से लेके बहुत सारी ग्रोसरी है। तो वो चाहे टाइम लगाए ना लगाए मुकेश अंबानी जी, बट उनका जो पैसा है वो कंटिन्यूस आता रहेगा और हर दिन बढ़ के आएगा, क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और वहीं पे कुछ और लोग होते हैं जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं, दे ऑल्सो बिकम इन्वेस्टर, यानी कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोलैबोरेट कर लेते हैं रोड, रेलवे, रिफाइनरी, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, या किसी बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की इक्विटी ले लेते हैं, है ना। तो वहां पे वो सिर्फ अपना पैसा लगाते हैं और पैसा से पैसा बनाते हैं, यानी कि वो वहां पे ना तो टाइम लगाते हैं, वो सिर्फ पैसा बनाते हैं और पैसे से पैसा करते हैं। अब ये सब मैंने आपको बताया तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आप ये सब चीजें बता रहे हैं, बिग बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, तो हमारे पास तो, हम तो मिडिल क्लास, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, तो हम ऐसे बिग बिजनेस ओनर कैसे बन सकते हैं? हम कैसे ऐसा बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ अपने नेटवर्क में लेके आ सकते हैं? बट गुड न्यूज क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड के शुरू में बताया था, प्रेजेंटेशन के शुरू में, कि टाइम चेंज हो रहा है। अगर इस टाइम को जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम सोचते हैं और काम करते हैं, तो हम भी एक बिग बिजनेस ओनर वाले क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप ई और एस क्वाड्रेंट से निकल के बी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, अगर आप ये फॉर्मूला समझ जाए। देखिए, पैसा कमाने का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट हो गया आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस, और टाइम तो आपको पता ही है, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे एक दिन में। बट हम अपने रेट को तो अनलिमिटेड नहीं कर सकते, बट अपने टाइम को अगर हम अनलिमिटेड कर लें, जैसे कि रिलायंस ने किया, हजारों लाखों लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में रख लिया, और लाखों लोग रोज काम 8 घंटे कर रहे हैं, तो रोज 8 लाख घंटे काम हो रहा है ना। मैकडोनल्ड में रोज 40 लाख घंटे काम हो रहा है, उनके 40,000 आउटलेट में वर्ल्ड वाइड। तो ये अगर फॉर्मूला अगर हम समझ जाते हैं और अपने टाइम को अनलिमिटेड कर सके, तो हम भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। और ये कैसे होगा? ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारे आसपास कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। पहले हम एक
जो भी शॉपिंग करते थे, जो भी घर का सामान लाते थे, नुक्कड़ की दुकान से लाते थे, स्ट्रीट शॉप से लाते थे। उसके बाद मॉडर्न ट्रेड आ गया, एक छत के नीचे सारी चीजें मिलने लगे, मॉल्स का कल्चर आ गया, बिग बाजार, ब्रांड स्टोर्स आ गए। और 2013-14 में आपको पता है ई कॉमर्स का बूम आया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, होम शॉप 18। अब आपको कोई भी चीज चाहिए, आप अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट के या अमेजॉन के ऐप में जाके कुछ भी आप ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हैं। पसंद आए तो आप रखें और पसंद ना आए तो वापस भी कर सकते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मगर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये चेंज इतना फास्ट है कि ई कॉमर्स से भी आगे निकल चुका है बिजनेस करने का जो आज ट्रेंड है। तो ये जो नया ट्रेंड है, ये आज जो बिजनेस हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में हो रहा है। आज जो बिजनेस हो रहा है फेसबुक में हो रहा है, यूट्यूब में हो रहा है, व्हाट्सएप में हो रहा है, इंस्टाग्राम में हो रहा है। तो इनको बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अब ये कैसे काम करती है फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि हम सब ये सारे ऐप्स से जुड़े हुए हैं। आप देखिए अपने मोबाइल के अंदर आपके पास फेसबुक भी होगा, यूट्यूब भी होगा, ट्विटर भी होगा, व्हाट्सएप तो सबके पास ही होगा। मगर कभी आपने सोचा है कि ये सारे जो ऐप आप यूज कर रहे हैं, कभी आपको मन में ख्याल आया कि इन ऐप को यूज करके कभी आपको पैसा बना है क्या? मगर आपको पता है फेसबुक का मालिक जो मार्क जुकरबर्ग है, every day he is getting richer and richer by just launching this one app, Facebook app। अभी वो फेसबुक के जो मालिक थे, उन्होंने दे हैव परचेज व्हाट्सएप, दे हैव ही परचेज इंस्टाग्राम। तो उनका तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है और हम लोग फेसबुक पे सिर्फ अपने फोटो खींच के भेज रहे हैं, हम कहाँ ट्रिप लगाए वो भेज रहे हैं, कभी कहीं घूमने गए तो उसकी फोटो, बर्थडे की फोटो भेज रहे हैं। बट यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग साहब इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐप अगर आप इसको डाउनलोड करें अपने फोन पे और इस ऐप के लिए अगर आप थोड़ा सा सीखें और काम करें तो आप भी बिजनेस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। अब वो कैसे होगा? बिल्कुल वैसे होगा जैसे उबर और ओला के साथ हुआ, क्योंकि एक ऐप है। एक ऐप को यूज करके आप टैक्सी मंगवाते हैं। टैक्सी ना तो ओला की है ना उबर की है, टैक्सी आपके घर पे आती है, आप अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, उसको पैसे देते हैं, मगर कुछ एक अमाउंट जो है वो ओला के अकाउंट में चला जाता है। और लाखों लोग रोज ओला उबर यूज कर रहे हैं और ओला उबर जो है वो अमीर होती जा रही है। ऐसे एयरबीएनबी है, ओयो होटल्स है। तो ऐसे ही हमारे पास भी मौका है। एक मिडिल क्लास आदमी के पास क्या मौका हो सकता है? मिडिल क्लास आदमी के पास एक ही मौका है और वो है उसका खर्चा। उसका खर्चा क्या है? उसकी लायबिलिटी। तो वो अपनी लायबिलिटी को, अपने खर्चे को इनकम में बदल सकता है। अब खर्चा क्या है? सुबह से लेकर रात तक आप देखिए कितने सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तेल, साबुन, शैम्पू, बहुत सारी चीजें, क्रीम्स वगैरह, क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं। ये सब आपका परमानेंट खर्चा है। मगर अगर मैं आपको बोलूं इसी परमानेंट खर्चे से आप एक इनकम बना सकते हैं, तो आप देखिए आपके पास पोटेंशियल कितना है। आप ये जो सर्कल देख रहे हैं बीच में, देखिए, आप इमेजिन कीजिए ये जो बीच वाला येलो सर्कल है ये आप है। आप सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऑन एन एवरेज अगर मैंने कैलकुलेट किया, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 100 से 150 रुपए का सामान आप यूज कर लेते हैं। ऐसे ही आपके नेटवर्क में, आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि 300 लोग हैं जो भी, उनका भी ऐसे 100 से 150 रुपए का खर्च है, राइट। और वो जो आपके फ्रेंड्स है उनके भी फ्रेंड्स होंगे, तो उनका भी ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो वहां पे भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेटवर्क में 90,000 लोग हैं जो रोज के 100 से 150 रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी कि रोज 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है आपके और आपके नेटवर्क। बट ये 1 करोड़ रुपए का बिजनेस जा कहां रहा है फ्रेंड्स? ये 1 करोड़ का बिजनेस जा रहा है रोज, रोज का बता रहा हूं मैं, ये एवरी डे ये जा रहा है टाटास को, ये जा रहा है अडानी को। और जो हम मिडिल क्लास वाले हैं, वी आर जस्ट हैंड टू माउथ, और इन लोगों को हम अमीर बनाते जा रहे हैं। तो यही आपका मौका है। नाउ इट्स योर टर्न। अब ये आपकी बारी है। देखिए हम सब एक कस्टमर हैं। कस्टमर जो है, हम सब क्या करते हैं, हम जो भी हम रोजमर्रा का सामान कहां से लेके आते हैं? रिटेलर से। देखिए रिटेलर वो सामान बनाता नहीं, वो लेके आता होलसेलर से। होलसेलर भी वो सामान नहीं बनाता, वो लेके आता बड़े होलसेलर, C&F एजेंट से। C&F एजेंट भी सामान नहीं बनाता है और उस सामान की जानकारी हमें मिलती है जॉबर से, एडवर्टाइजर से। अक्षय कुमार जी हार्पिक का ऐड करते हैं, टॉयलेट में जाके टॉयलेट साफ करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं 30 सेकंड के ऐड, राइट। ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस आप देखिए,
करीना कपूर जी कहती है मेरे सौंदर्य का साबुन लक्स, आपको क्या लगता है वो क्या लक्स से नहाती होंगी? बट वो 30 रुपए का लक्स जो हम लोग खरीद के लेके आते हैं, और वो जो 30 रुपए का लक्स का जो गोल क्या है, अगर वो 30 करोड़ भारतीय यानी इंडियन लोगों के घर यूज हो रहा है, तो सोचिए कितना कितना लक्स बिक रहा है महीने का। अब देखिए ये सारा प्रोडक्ट बनता का फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बनने की कीमत होती है 30 रुपए, और ये मिडिल मैन मार्केट के रास्ते जब ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचते हैं 100 रुपए का हो जाता है, यानी कि 70% जो पैसा है ये मिडिल मैन मार्केट में बढ़ जाता है, और बढ़ना भी चाहिए। देखिए विराट कोहली अगर ऐड कर रहे हैं तो ही इज ए सेलिब्रिटी, ही इज ए क्रिकेट स्टार, कैप्टन ऑफ इंडिया, बढ़ना भी चाहिए, है ना। सीएनएफ एजेंट है, उसने पूरा स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है, होलसेलर है, रिटेलर है, लाखों रुपए लगा के उसने दुकान लगाई है, तो मिलना भी चाहिए। बट आज तक हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं था कि हम ये 70% पैसा कमा सके। आप सोचिए, आप आज तक आपने कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने तो कैलकुलेट किया, आज तक मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपए का सामान ले लिया होगा अपनी लाइफ, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो यानी कि मैं 70 लाख रुपए ऑलरेडी मार्केट में दे चुका। बट आज आपके पास मौका है, जो पैसा चला गया तो वो तो आप भूल जाइए, बट आगे आने वाला पैसा, आपका पैसा, आपके बच्चों का पैसा सिर्फ बचा ही नहीं सकते, आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। उसके लिए आप इस ऐप के साथ अगर कनेक्ट होते हैं, जो मैं आपको ऐप बता रहा हूँ, तो इस ऐप के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो आप एक बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। अब ये जो ऐप के बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये ऐप है क्या और किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो ऐप है, ये कंपनी जो है, ये 61 ईयर ओल्ड कंपनी है, 62 ईयर, इनफैक्ट 62 ईयर्स हो गए, अब टाइम टेस्टेड है, 110 देशों से ज्यादा में अवेलेबल है, 72,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, 75 लेबोरेटरीज हैं इसकी, अपनी R&D की, 900 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, और 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं इनके अपने। और इनके प्रोडक्ट के मजे की बात यह है कि 1150 इंटरनेशनल पेटेंट, और इनके प्रोडक्ट्स को ट्रिपल ई अवॉर्डेड प्रोडक्ट है, यानी कि इनके प्रोडक्ट जो हैं इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली है। अब वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इफेक्टिव, इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल, आप मेरी प्रेजेंटेशन के बाद एक डेमोस्ट्रेशन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और इनके प्रोडक्ट्स को 11 अवार्ड मिल चुके हैं एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए। और ये जो कंपनी है, इट कम्स अंडर फॉर्च्यून 500 कंपनी, और इस कंपनी का नाम है, आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस द नेम ऑफ द कंपनी, एंड द कंपनी नेम इज एमवे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एमवे वर्जन 3। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद एमवे। और हम, जैसे कि मैंने बताया, चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस, है ना, चेंजेस हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही एमवे वर्जन 3 में बहुत सारे चेंजेस है। जिन्होंने भी आपको बुलाया और जो लोग पहली बार आए, वो पूछिएगा अपने, जिन्होंने भी उनको बुलाया, अपने होस्ट से पूछिए कि क्या चेंजेस हुए हैं एमवे वर्जन 3, क्या चीज है, तो वो आपको बताएंगे, और कैसे इससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि टाइम कंस्टेंट है तो मैं ज्यादा यहाँ बता नहीं पाऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए एमवे में कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल है। आप यहाँ देखेंगे एमवे में आपको मिलेंगे लोग जो बहुत ही सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशन में, बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, आपको एक नासा के साइंटिस्ट से लेके एक IITN दिल्ली IAS ऑफिसर से लेके एक नोबेल प्राइज नॉमिनी, नासा के साइंटिस्ट, एक कम पढ़े लिखे 10th फेल तक लोग यहाँ पे मिलेंगे, इवन साइकिल पंचर मैकेनिक। तो ये सारे लोग जो हैं, ये इस बिजनेस में बहुत कमाल कर रहे हैं, इस बिजनेस में हमें इंस्पायर करते हैं, एंड दे हैव अचीव्ड ए माइलस्टोन एंड दे आर द स्टालवर्ट्स ऑफ दिस बिजनेस। तो हम इनको इनके एसोसिएशन में रहते हैं, थ्रू सीडीज, थ्रू मीटिंग्स, थ्रू सेमिनार्स। तो आप भी इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, इनकी स्टोरी आप सुन सकते हैं यूट्यूब में। जिन्होंने भी आपको बुलाया वो उनसे पूछिएगा तो आपको बताएंगे, आपको वो वीडियो भेजेंगे, उसको सुनिएगा कि कैसे ये लोग इतने बिजी होते हुए, इतने सक्सेसफुल होते हुए भी इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये बिजनेस है कॉमन सेंस का, तो इन लोगों ने कॉमन सेंस लगाया और आज ये एक बिजनेस ओनर वाले क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ब्रीफली बताऊंगा, एमवे के पास बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रलाइट जो है एमवे का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है वर्ल्ड का। यहाँ पे आपको घर के साफ सफाई के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्यूटी केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, और आपको फ्यूचर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे एयर प्यूरिफायर। यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो ऑयल कुकिंग वाला बर्तन, जिसको एमवे क्वीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप बिना एक बूंद तेल डाले हलवा बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। और
ये जो एमवे क्वीन है ये 30 इयर्स की वारंटी के साथ आपको मिलता है। सोच के देखिए, कोई बर्तन आपको मार्केट में आज तक आपने खरीदा है जो 30 साल की गारंटी के साथ आता है। और एमवे के जितने भी प्रोडक्ट, जो भी होम केयर के और जो भी न्यूट्रिशन जो भी प्रोडक्ट हैं, वो 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। अब ये बिजनेस अगर आप लगता है कि हाँ हमें इसके बारे में और जानकारी लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा थ्रू केवाईसी। आपको एक केवाईसी डॉक्यूमेंट देके यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन होता है और आपको वही 2 काम करने जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, देखिए आप कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद ही रहे हैं ना, किसी ना किसी स्टोर से या किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से तो आपके घर पे सामान आ ही रहा है महीने का। तो वही सामान, वही खर्चा आपने यहाँ एमवे से करना है। और एमवे से क्यों करना है? क्योंकि आपको एक तो सामान मिलेगा 100% ऑर्गेनिक मनी बैक गारंटी के साथ, और आपको मार्केट से वो सामान बहुत सस्ता पड़ेगा जब आप उसको सीखेंगे कि उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना। और जिन्होंने आपको बुलाया वो आपको हेल्प करेंगे कि इन प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं, और फिर प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। और दूसरी तरफ हमारा एमवे गुरुकुल है जो आपको सिखाएगा कि आप कैसे अपने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से बिजनेस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट 90 डेज आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा जिसमें आपको बहुत सारी सीरीज दी जाएगी, बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट की जाएगी। तो वहां से आप पढ़ेंगे, सीखेंगे और धीरे धीरे अपने मेंटोर के साथ जो भी इस बिजनेस में आपको लेके आए हैं, वो आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उनकी हेल्प से आप इस बिजनेस को शेयर करने लगेंगे और धीरे धीरे आप शेयर करेंगे और धीरे धीरे आपका एक नेटवर्क बनने लगेगा और वहां पे आप एक लीगेसी क्रिएट करने लगेंगे। तो आपके यहाँ पे जो मेंटोर है, आपका पूरा सक्सेसफुल टीम होगा, आपके मेंटोर के मेंटोर भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आपका एक बिजनेस बिल्ड होगा। और जब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। 30 डेज मनी बैक गारंटी मैंने आपको बता ही दिया। और साथ में आपको एक पैसिव इनकम और अपना क्वाड्रेंट चेंज करने का मौका मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप सीखते हैं और अपनी अपलाइन या अपने मेंटोर की हेल्प से यहाँ पे आप कुछ अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके सोशल कॉन्टैक्ट है, उनके साथ इस आइडिया को फ्लोट करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, इसको फ्लोट जो करना है बहुत ही प्रोफेशनली फ्लोट करना है, सीख के करना है। और शुरू में आप अपनी अपलाइन की या मेंटोर की हेल्प लेंगे कि इस आइडिया को वो आपके लिए शेयर करेंगे, तो आप उनसे सीखेंगे, है ना, प्रैक्टिकली सीखेंगे। और जब आप शुरू में 1-2 महीने में थोड़ा सीखते हैं और कुछ 1-2 लोग आपकी समझ के कॉमन सेंस वाले लोग, हमारे जैसे और बहुत सारे लीडर्स जैसे लोग आपके साथ आ जाते हैं, तो आप एक पहला जो पड़ाव है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है, 3% लेवल पे आप आते हैं। यहाँ पे एक टोटल वॉल्यूम आप करते हैं। एक बिजनेस होता है 20,000 का। 20,000 का सामान आपने नहीं खरीदा, जो आप 3-4 लोग लेके आए, किसी ने 2,000 का, किसी ने 3,000 का, किसी पीसी को आपने 1,000 रुपए का सामान दिया। तो टोटल मिला के 20,000 का सामान जब आपके बिजनेस होता है तो यहाँ पे आप 3% लेवल पे होते हैं। यहाँ पे आपको 3 से 4,000 रुपए की इनकम आती है। बस यही काम आपको डुप्लीकेट करना है। यही काम आपको जो नए लोग आप लेके आ रहे हैं उनको सिखाना है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ योर मेंटोर। और आप देखेंगे धीरे 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 आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में ये कारवां आगे बढ़ने लगेगा। सब लोग सीखेंगे, सब लोग अपने घर का सामान बदलेंगे, दुकान बदलेंगे। तो आने वाले 1-1.5 साल में जब आप एक अच्छा लेवल पे आ जाते हैं, जिसको हम 15% लेवल या ब्रॉन्ज पिन भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल वॉल्यूम है, आप तो सिर्फ 2-3 हजार रुपए का सामान यूज करें, मगर आपका जो टीम में टोटल वॉल्यूम हो रहा है, जो 100-150 लोग हैं, वो भी सामान यूज कर रहे हैं, तो ये 4 लाख का टोटल वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही हैंडसम इनकम, 40 से 50 हजार रुपए की इनकम, आपकी साइड इनकम आने लगती है। आपने क्या किया? आपने सिर्फ दुकान ही तो बदली और थोड़ा सा सीखा है। जो आप टाइम टीवी देखने में या इधर उधर गपशप या व्हाट्सएप या फेसबुक में बिता देते थे, वो टाइम आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया सीखने में, और आने वाले 1-1.5 साल में आपने 40-50 हजार रुपए की इनकम बना ली। तो जो आपके साथ लोग आए थे, वो भी चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह इनकम लेवल पे आए। तो वो भी सीखते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़ते हैं, और ये पूरा टीम सपोर्ट होता है। तो आने वाले 2-3 सालों में जब आप एक अच्छे लेवल पे मुकाम पे आ जाते हैं, जिसको हम 21% लेवल बोलते हैं, सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल बोला जाता है। आप मिलेंगे इस मीटिंग के बाद कुछ सिल्वर प्रोड्यूसर से, आप सुनेंगे कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को किया। तो यहाँ पे आपकी बिजनेस वॉल्यूम होता है 10 लाख का, और आपको साइड में इनकम आती है 1 लाख। सोच के देखिए, 1 लाख की इनकम
बिना आपकी जॉब छोड़े हुए, बिना अपने बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। सोच के देखिए, अगर 1 लाख की इनकम, आपकी एडिशनल इनकम आने लग जाए तो क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा? और यहाँ पे आप जो जो 24 आवर्स का बैरियर तो आप तोड़ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 500-800 लोग होते हैं, सब 1-1 घंटा भी लगा रहे होते हैं, तो 800 घंटे आपके लिए काम हो रहा होता है। तो यहाँ से एमवे बिजनेस की असली शुरुआत होती है। और उसके बाद जब आप डायमंडशिप जर्नी में निकल पड़ते हैं, तो यहाँ पे पहला पड़ाव जो होता है उसको हम प्लेटिनम लेवल बोलते हैं। यहाँ पे आप 6 मंथ इस सिल्वर लेवल को मेंटेन करते हैं, यू आर प्लेटिनम। और अगर 1 साल मेंटेन करते हैं, यू आर फाउंडर प्लेटिनम इन दिस बिजनेस, जहाँ पे आपका एनुअल पैकेज 15 से 18 लाख का होता है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ये जो बिजनेस हमें सिखा रहे हैं, या जिनकी गाइडेंस में, जिनकी मेंटरशिप में आज ये मीटिंग हो रही है, तो वो इस लेवल पे ऑलरेडी हैं और हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर मेंटर मिस्टर असलम अंसारी सर। तो थैंक यू सो मच सर। एंड इसी लेवल, और यहाँ जो फाउंडर प्लेटिनम या प्लेटिनम लेवल से आपका एक ट्रिप्स जो होती है, फॉरेन ट्रिप्स शुरू हो जाती है। आपको फॉरेन डेस्टिनेशन में विद स्पाउस आपको ट्रिप दिया जाता है, इन 5 स्टार रिसोर्ट, 7 स्टार रिसोर्ट, यू नो। तो यहाँ पे आपका पूरा लाइफ का नजरिया यहाँ चेंज होने लगता है। आपको इस बिजनेस का नजरिया चेंज होने लगता है। उसके बाद अगर आप अपनी टीम में अपने जो लोग हैं उनको हेल्प करके 3 लोगों को इस लेवल तक ले जाते हैं, तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं एंड यू बिकम एमरल्ड। आपकी टीम में 3 प्लेटिनम होते हैं और आपकी यहाँ पे इनकम 35 to 40 lakhs होती है पर एनम, यानी कि 3.5 से 4 लाख की आप इनकम कमा रहे होते हैं। और इसी काम को अगर आप 3 और लोगों को, यानी कि टोटल 6 लोगों को आप ये प्लेटिनम लेवल या फाउंडर प्लेटिनम लेवल अचीव करने में हेल्प कर देते हैं, तो यू आर डायमंड इन दिस बिजनेस। एंड फ्रेंड्स, डायमंड जो होता है वो एक बेताज बादशाह होता है इस बिजनेस में। यहाँ पे आपकी लाइफ जो है, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से निकल के लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में आ जाती है, क्योंकि आप एक सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, गवर्नमेंट के लिए एसेट हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा टैक्स भी पे कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों के घर पे आप एक उम्मीद का दिया, एक इनकम का दिया जला रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं और आप उन सबको इंस्पायर कर रहे होते हैं और उनको हेल्प कर रहे होते हैं, कैसे वो अपना क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं, कैसे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो हम सब भी इस लेवल के लिए एस्पायर कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वी विल ऑल गो डायमंड। और जैसे ही आप डायमंड बनते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे सिर्फ पैसा ही नहीं, फ्रेंड, जो भी ये कॉमन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, टाइम से आप फ्री हो जाते हैं, आपको क्वालिटी टाइम मिलता है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ न्यूट्रलाइज और बाय वर्च्यू ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन आप बहुत अच्छी सेहत को एंजॉय करते हैं। हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं विद योर फैमिली, आपका एक नाम होता है, आपका रिकग्निशन होता है, आपके फैमिली में देखिए कितने अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। और आपके पास जब पैसा होता है तो आपका मन करेगा कि आप चैरिटी करें, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करें, और अल्टीमेटली आपको मिलता है यहाँ से पीस ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स, ये आज मेरी प्रेजेंटेशन थी मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको कुछ एक होप देने में कामयाब हुआ हूँ। फ्रेंड्स, जो भी नए लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको दोबारा से देखिए, इसकी इंफॉर्मेशन और लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। So with that, I come to end of my presentation. So thank you so much.